हेलो दोस्तों, कल हमने किया था आपके पास टीजीटी साइंस में फिजिक्स का चैप्टर सेकंड में वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में से टॉपिक था हमारा कल का एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर वाले चैप्टर हमने कंप्लीट किया। तो आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपके पास पोजीशन वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका क्या मैग्नीट्यूड रहेगा। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल देखेंगे, फिर उसके बाद 3 डायमेंशनल देखेंगे और उनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट कराएंगे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने 2 डायमेंशनल एक वेक्टर लिखा, 2 डायमेंशनल एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसका ओरिजिन O है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपके पास यूनिट वेक्टर होता है आई। तो हमने यहाँ पर लिखा है इसकी पोजीशन के लिए एक्स आई कैप, ऐसे वाई एक्सिस में लिखा है वाई जे कैप। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा आपके पास ओपी। तो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हमने आर से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें आपके पास रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा 2 डायमेंशनल में। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एन, जो हमने कल एडिशन ऑफ द वेक्टर कराया था। सेम प्रोसेस उसी तरीके से कर रहे हैं। तो ओपी की वैल्यू हमारे पास क्या है आर वेक्टर, तो हमने आर वेक्टर लिखा। ओ एम की वैल्यू हमने क्या लिखी है एक्स आई कैप, तो हमने एक्स आई कैप लिखा। वैसे ओ एन की वैल्यू क्या वाई जे कैप, तो हमने वाई जे कैप कर दिया। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, यानी इस क्वांटिटी का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इनका प्रोडक्ट करें वैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे आई का आई के साथ, यानी यूनिट वेक्टर का सेम के साथ, रिजल्ट आपके पास 1 होगा। जे का जे के साथ और के का के साथ, ये 1 होगा। बाकी आपके पास आई का जे के साथ कराएं, के का यानी किसी डिफरेंट के साथ कराएं, तो ये रिजल्ट आपके पास के का जे, ये सब रिजल्ट आपके 0 मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर आई का आई के साथ कराया तभी आपके पास एक्स स्क्वायर हुआ है। ऐसे ही वाई जे का वाई जे के साथ कराया तो ये आपके पास वाई स्क्वायर होगा। तो ये हमने मैग्नीट्यूड इसका निकाला हुआ है। अगर इसके आपके पास कंपोनेंट की बात करें तो एक्स के कंपोनेंट रहेंगे आपके पास आर कॉस थीटा, वाई के कंपोनेंट रहेंगे आर साइन थीटा। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक डायग्राम बनाया हुआ है। 3 डायमेंशनल डायग्राम को देखें और इसके कंपोनेंट देखें। तो 3 डायमेंशनल हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ये ओरिजिन ओ लिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो एक्स यानी वाई देखें, ओ वाई की डायरेक्शन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर हमने लिया ए वाई। ऐसे आपके पास ओ जेड की डायरेक्शन में लिया है पोजीशन वेक्टर ए जेड, और आपके पास ओ एक्स की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर लिया है ए एक्स। और ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें रिजल्टेंट को। तो हमने इसके पोजीशन वेक्टर को लिखा है आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। अगर इसके हमें वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये वैल्यू रह जाएगी आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हमने 3 डायमेंशनल वेक्टर लिख रहे हैं। अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमने यहाँ पे ऐसे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल आपके वेक्टर्स देखे और इनका डायग्राम देखे। तो इस तरीके से इनके डायग्राम रहेंगे। ये आपके पास 2D डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम रहेगा। किसके लिए भैया वेक्टर फॉर्म में। अब इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखेंगे, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। और या फिर प्रोडक्ट से भी रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में आपके पास पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने नेक्स्ट देखेंगे 2 वेक्टर को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। यदि हम किसी वेक्टर का ऋणात्मक वेक्टर यानी किसी वेक्टर का ऋणात्मक वेक्टर किसी अन्य वेक्टर में जोड़ दें तो उसे हम वेक्टरों का घटाना कहेंगे। जैसे हमने ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर हमारे पास हमने पॉजिटिव लिया हुआ, बी वेक्टर का ये नेगेटिव है डायरेक्शन है, उसे हमने यानी ए वेक्टर के साथ ऐड कर दिया है, जिसे बोलेंगे 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, यानी 2 वेक्टर को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इनके बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास 2 वेक्टरों का गुणनफल, यानी 2 वेक्टरों के गुणनफल ये 2 तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट हमने लिखा है आपके पास स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट।
ध्यान रखिए स्केलर प्रोडक्ट यानी दो वेक्टरों का हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलता है स्केलर क्वांटिटी। अगर हम दो वेक्टरों का आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट करने का जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वेक्टर होगा। यहाँ पर दो वेक्टरों का हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपके पास स्केलर। तो इनके एग्जांपल भी अगर हम देखेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, तो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है स्केलर गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन वेक्टरों के परिणामों तथा उनके बीच के बने कोण की कोज्या के बराबर यानी कोज्या मींस कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने फॉर्मूला लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट हम करेंगे आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट्स और इनके एग्जांपल देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होगा और वेक्टर प्रोडक्ट आपका कहाँ यूज हो रहा होगा। ठीक, देखिए दोस्तों आपके पास स्केलर प्रोडक्ट के यूज हमने लिखे हुए हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का यूज आपके पास ये फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा है। और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो ये रहेगा आपके पास, यानी जो वेक्टर दे रखा है इसी का स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जे का जे के साथ करेंगे 1 और के का के साथ करेंगे तो वो 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर। बाकी सारे आपके पास आई का जे के साथ करेंगे तो 0 और आई का के साथ करेंगे जे भी 0, जे का के साथ करेंगे 0 और जे का आई के साथ करेंगे तब भी रिजल्ट 0। सिर्फ सेम आपके पास यूनिट वेक्टर हमेशा सेम क्वांटिटी के साथ ही 1 होते, बाकी सभी के साथ क्या रिजल्ट देंगे 0। तो इसलिए हमने बाकी तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब देखिए इनके हमने यूज लिखे हैं, यूज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यानी कि आपके पास स्केलर गुणन का यूज कहाँ होता है यानी वर्क डन। सबसे पहला यूज हमने लिखा है यहाँ पर वर्क डन यानी कि कार्य निकालने के लिए। तो कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल इंटू विस्थापन। तो बल यानी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी कैसा है वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी वेक्टर डॉट वेक्टर यानी वेक्टर का वेक्टर के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें कैसा मिल रहा है वर्क, और वर्क कैसा क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान रखें दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पे वर्क कैसा मिल रहा है स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम देखें आपके पास पावर। पावर का एक्चुअली फॉर्मूला ये भी होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एस और टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी तो एफ इनटू वी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा स्केलर। तो पावर होती है स्केलर क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पर स्केलर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, यानी चुंबकीय फ्लक्स बोले यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एस यानी डी एस यहाँ पर एरिया यानी एरिया लिखा है हमने ए से, तो बी या मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का हमने कैसा प्रोडक्ट किया स्केलर। तो स्केलर प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट कैसा मिलेगा स्केलर। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो भी कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान रखें दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट कैसा बनेगा स्केलर। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या बनेगा वेक्टर्स। अब ये स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी है वो हम अभी करेंगे जस्ट। तो देखेंगे प्रॉपर्टी क्या होती है और किस तरीके से ये यूज की जाएंगी।